हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। जनरली ये बीमारी जो पेशेंट में होती है तो उनमें क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। उनको जो है वो मसल्स में जो है वो क्रैम्प देखने के लिए मिल सकता है। उनका जो है वो लेग क्या होगा, स्वेल हुआ हुआ रहेगा, मतलब कि लेग में जो सूजन आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपको जो है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम, या उनके फेफड़ों में जो है वो वाटर का जो है एकोमुलेशन ज्यादा हो जाना, किसी पर्सन को जो है वो प्यास ज्यादा लगना, या फिर जो है वो ड्राई स्किन, ये सब चीजें आपको जो है वो देखने के लिए मिल रही है। मतलब क्या हो रहा है कि आपके बॉडी में जो है सोडियम का लेवल क्या हो रहा है, या तो बढ़ गया होगा या फिर जो है वो सोडियम का लेवल कम हो गया होगा। इस कंडीशन में जो है वो आपको ये चीजें देखने के लिए मिल सकती है। तो हम लोग जो है आज जानने वाले हैं, पूरा मैकेनिज्म को समझने वाले हैं कि हाइपोनेट्रेमिया एंड हाइपरनेट्रेमिया दोनों में क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है सोडियम का इंटेक या आउटपुट जो है वो कम या ज्यादा करने से ही जो है वो सोडियम का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ता है। इसके पीछे और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, उसको भी हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरली हमारे बॉडी में सोडियम का जो लेवल होता है वो 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से लेकर के 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होता है। ठीक है, अगर इसके बीच में सोडियम का लेवल है तो मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर इससे जो है सोडियम का लेवल कम हो रहा है, मतलब कि इससे कम हो रहा है या फिर इससे ज्यादा हो रहा है, तब आपको जो है वो प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब जो सोडियम का जो लेवल है वो कौन से एरिया में हमारे बॉडी से जो है कम हो रहा है, बॉडी के कौन से ऐसे हिस्से से जो सोडियम का लेवल कम या ज्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो हमारे बॉडी में जो है वो दो तरह का आपको जो फ्लूइड आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मतलब कि सेल के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और सेल के बाहर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या उसको एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। तो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से जब भी सोडियम का लेवल कम होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रेमिया हम लोग बोलेंगे। जनरल कंडीशन में क्या होता है कि सेल के अंदर जितने सोडियम प्रेजेंट होते हैं उसके मुताबिक सेल के बाहर सोडियम का जो संख्या होता है वो ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये नॉर्मल कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हाइपोवोलेमिया की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम का लेवल कम हो रहा है, सोडियम का लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में कम हो रहा है, मतलब वहां पे वाटर बढ़ेगा। सोडियम कम हो रहा है तो वाटर ऑटोमेटिक ही वहां पे बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक जो बीकर है, यहाँ पे इतना वाटर था। ठीक है, वाटर है, यहाँ पे जो है कुछ मैंने जो 4-5 यहाँ पे सोडियम, 5 सोडियम यहाँ पे हमने जो डाल दिया, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर का कंडीशन जो है, वाटर जो है कंसेंट्रेशन सेम है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि सोडियम पहले के मुताबिक घट गया, तो यहाँ पे वाटर इसके सोडियम के कंपैरिजन में क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे ये भी चीजें हो रही है। यहाँ पे जैसे ही सोडियम का वैल्यू कमेगा तो वाटर क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे ही वाटर का लेवल बढ़ता है तो आपको एक चीज यहाँ पे फॉलो होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस मैकेनिज्म। ऑस्मोसिस मैकेनिज्म क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लेकर के लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूवमेंट होगा यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे वाटर बढ़ गया है तो क्या होगा कि वाटर का मूवमेंट क्या होगा, यहाँ पे कंपेरेटिव जो है वो अंदर साइड के कंपेयर में बढ़ गया है, तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, इधर से, बाहर से लेकर के अंदर, मतलब कि सेल के अंदर जो है वो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सेल आपको पहले से ज्यादा जो है थिक, मतलब स्वेल दिखा हुआ, फूला हुआ आपको यहाँ पे सेल देखने के लिए मिल सकता है। अब हाइपरनेट्रीमिया की बात करें तो यहाँ पे अगर क्या हो रहा है कि सोडियम का लेवल जो है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है, मतलब कि वाटर का लेवल कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट होगा वो अंदर से बाहर की तरफ होगा। तो इसमें जो सेल आपको श्रिंक देखने के लिए मिल सकता है, सिकुड़ा हुआ आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब इसके जो काउजेज हैं वो हम लोग जो है बारी बारी से देख लेते हैं, इसके क्या क्या जो काउजेज है। तो हाइपोनेट्रेमिया में सबसे पहले काउज हो सकता है कि हमारे बॉडी से जो है वो सोडियम का क्या हो रहा है, एक्सक्रिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब कि हमारे बॉडी से जो है वाटर के साथ साथ सोडियम का भी लॉस हमारे बॉडी से ज्यादा हो रहा है। उस कंडीशन में हमारे बॉडी में क्या होगा, सोडियम ऑटोमेटिक जो है वो कम देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, किसी पर्सन में क्या हो रहा है कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है, मतलब कि वैसा पर्सन जो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत दिन रात जो है वो मेहनत करता है, काम करता है, तो वो क्या हो रहा है, उसके बॉडी जो है वो पसीने के थ्रू सोडियम का एक्सक्रिएशन जो है ज्यादा हो रहा है, वो सोडियम का इंटेक कम कर रहा है, लेकिन आउटपुट जो है उसके बॉडी से जो है बढ़ गया। तो उस कंडीशन में भी हमारे बॉडी में सोडियम का लेवल जो है वो कम देखने के लिए मिल सकता है।
अगर किसी पर्सन को जो है एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायाफ्रोसिस हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या हो रहा है कि अगर कोई पर्सन डाईयूरेटिक ड्रग ले रहा है, ठीक है, डाईयूरेटिक ड्रग उसको हम बोलते हैं जो हमारे यूरिन आउटपुट को क्या करता है, पहले के मुताबिक जो है बढ़ा देता है। मतलब कि वैसा पेशेंट जिसका यूरिन आउटपुट बहुत कम है तो उसको हम लोग डायूरेटिक ड्रग देते हैं ताकि जो है उसका यूरिन आउटपुट बढ़ सके। तो जब भी यूरिन आउटपुट बढ़ता है तो वाटर के साथ साथ जो है इलेक्ट्रोलाइट भी निकलते हैं बॉडी से बाहर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सोडियम का जो है वो रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा। मतलब कि किडनी क्या करेगी, वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट को भी बॉडी से जो है वो बाहर निकालना चालू करता है जब हम लोग डायूरेटिक ड्रग लेते हैं तब। मतलब कि वो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट अदर भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको जो है क्या करता है, रिटेन जो है वो कम करता है, मतलब बॉडी में उसको जो है जमा करके कम रखती है ये डायूरेटिक ड्रग जो पर्सन ले रहा है उसके कंडीशन में, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपको जो है सोडियम का लेवल जो है वो कम देखने के लिए हमारे बॉडी में मिल सकता है, ठीक है। अब सेकेंड चीज क्या हो रहा है कि डायरिया पेशेंट में, ठीक है, डायरिया किसी को सीवियर डायरिया हो रहा है तो उसमें भी आपको जो है वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा तो सोडियम भी आपको लॉस देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए डायरिया पेशेंट में सबसे पहले हम लोग जो है फ्लूइड का एडमिनिस्टर करते हैं, उसमें जो कई सारे जो है आपको इलेक्ट्रोलाइट आपको मौजूद रहता है उस फ्लूइड में, ठीक है। अब सेकेंड चीज क्या है कि सिक्रिएशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। मतलब कि हमारे बॉडी में एक एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, वो कहाँ पे बनता है तो किडनी जो हमारे बॉडी में है उसके ऊपर जो है एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है किडनी के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो वो क्या करती है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो सिक्रिएशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिक्रिएशन क्या हो गया, कम हो गया, किसी कारण बस जो एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो कम गया है। तो इसका प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, ये सोडियम और वाटर को जो है हमारे बॉडी में रिटेन करके रखता है। मतलब कि हमारे बॉडी में जो है उसको जमा करके रखता है, मतलब उसको बैलेंस करके रखता है। सोडियम और वाटर को बॉडी से जो है वो एक्सेसिव लॉस होने से बचाता है ये हार्मोन, ठीक है। तो अगर इसका प्रोडक्शन ही कम हो गया है तो ये क्या करेगा, सोडियम और वाटर को जो है रिटेन कम करेगा। तो हमारे बॉडी में एक्सेसिव जो है वाटर और सोडियम का जो क्या होगा, लॉस होगा। तो सोडियम ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में कम आपको देखने के लिए मिल सकता है और ये बीमारी जो है आपको एडिशन डिजीज में आपको देखने के लिए मिल सकता है। किसी पर्सन को जो है एडिशन डिजीज हो रखा है तो उसके बॉडी में क्या होगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो सिक्रिएशन है वो कम हो जाता है, ठीक है। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, अगर किसी को जो है एक्सेसिव वोमिटिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रोलाइट का जो है सोडियम का भी लॉस आपको देखने के लिए मिल सकता है। थर्ड चीज, अगर कोई जो है सोडियम का इंटेक जो है बहुत कम कर रहा है उस कंडीशन में भी आपको जो है हाइपोनेट्रेमिया देखने के लिए मिल सकता है। अब हम लोग जो है हाइपरनेट्रेमिया की बात करते हैं कि कौन से कंडीशन में जो है आपको सोडियम का लेवल जो है ब्लड में बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो कोई क्या कर रहा है, उसके बॉडी से क्या हो रहा है कि सोडियम जो है कम निकल रहा है तब बढ़ा हुआ रहेगा। कोई जो है क्या कर रहा है, सोडियम का इंटेक जो है वो कम कर रहा है, उस कंडीशन में आपको जो सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। किसी के बॉडी में जो वाटर का इंटेक कम हो रहा है, मतलब कि वाटर कम होगा तो वहां पे विस्कोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाएगा, तो वहां पे ऑटोमेटिक सोडियम का लेवल जो क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। फिर मोर वाटर लॉस, किसी का जो वाटर का लॉस जो है क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में भी आपको जो है सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। सेकेंड चीज है कि कुशिंग सिंड्रोम, एक बीमारी होता है कुशिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन का जो है सिक्रिएशन बढ़ जाता है। इसमें एडिशन में क्या हो रहा था कि एल्डोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन जो है कम गया था, इसमें जो है एल्डोस्टेरोन का जो है प्रोडक्शन जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम एंड वाटर का जो है रिटेंशन ज्यादा से ज्यादा होने लगता है। तो आपको क्या होगा, हाइपरनेट्रेमिया आपको देखने के लिए मिल सकता है। किसी को जो है क्या है, किडनी डिजीज है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि वो क्या कर रहा है कि वाटर के साथ साथ सोडियम को भी बहुत ज्यादा रिटेन कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको जो है वो हाइपरनेट्रेमिया देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग जो है बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। अगर जो है हाइपोनेट्रेमिया हो रखा होगा तो उसमें जो है क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले क्या हो सकता है कि इनएफेक्टिव जो है वो रिस्पायरेशन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये रिस्पायरेशन जो है वो इनएफेक्टिव कैसे होगा, मतलब कि सांस लेने में जो है दिक्कत कैसे आ सकती है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि ये चीजें जो है कैसे आएगी। तो जो हमारे बॉडी में जो सोडियम जो इलेक्ट्रोलाइट है एंड पोटासियम इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या यहाँ पे काम रहता है वो समझिए पहले। कि जैसे ये क्या है, सेल है, ठीक है। सेल के अंदर भी सोडियम प्रेजेंट होते हैं और सेल के बाहर भी क्या होता है, सोडियम प्रेजेंट रहता है, ठीक है।
तो जब भी सोडियम जो क्या करेगा कि सेल के अंदर जाता है, मतलब सेल के अंदर इसका मूवमेंट होगा, तो सेल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे पोटासियम भी मौजूद रहेगा यहाँ पे, ठीक है। पोटासियम बाहर भी मौजूद रहते हैं, दोनों साइड में रहता है, लेकिन कंसंट्रेशन जो है दोनों का अलग रहता है। यहाँ पे सोडियम जो है बाहर में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, अंदर में जो है पोटासियम ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अगर जो है उस पोटासियम का जो मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है तो सेल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का काम है। मेजरली आप लोग जो है इतना ही समझिए कि जो है सोडियम जो है क्या करेगा, जब अंदर जाएगा सेल के अंदर तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइपोनेट्रीमिया, मतलब बॉडी में क्या हो रहा है कि सोडियम का जो लेवल है वो कम गया है। मतलब क्या होगा कि सोडियम का लेवल कम होने से जो भी रिस्पायरेटरी मसल्स हैं, जो हम लोग के रिब्स के बीच में जो मसल प्रेजेंट रहते हैं, उसका क्या होगा, अच्छे से जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो हम लोग को जो है इनइफेक्टिव रिस्पायरेशन देखने के लिए मिल सकता है। मतलब हम लोग को सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये चीजें आप लोग समझ लीजिए। फिर स्केलेटन मसल भी हम लोग को जो है क्या देखने के लिए वीक, जो भी हम लोग को जो बोन के जो मसल्स हैं, बोन के जो अटैच्ड मसल्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन मसल। उसमें भी आपको जो है इरेगुलरिटी, क्रैम्प वगैरह आ सकता है, मतलब कि उसमें जो है ऐंठन वगैरह आ सकती है सोडियम के जो है वो कमी के कारण, क्योंकि वहां पे जो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो उसमें जो है आपको लेग में या फिर जो है वो हैंड में या कहीं पर बॉडी में भी जो आपको क्रैम्प देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। क्रैम्प मतलब क्या होता है कि फंस जाना, मतलब ऐंठन होना जाए, किसी किसी का हाथ जो है क्या होता है, लॉक हो जाता है, यहाँ पे जो है क्या हो जाता है कि फंस जाता है हाथ, इस टाइप का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैम्प आ जाना, ठीक है। अब हेडेक भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मसल क्रैम्प भी हमने बोला कि किसी प्रकार का जो भी बॉडी में इंटरनल मसल, चाहे एब्डोमिनल मसल हो, चाहे स्केलेटन मसल हो, चाहे पेरिफेरल मसल्स, जितने भी सारे, सब में किसी न किसी में जो आपको जो है क्रैम्प देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, सोडियम के इनबैलेंस के कारण से, ठीक है। अब क्या होगा कि न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी, जो भी हम लोग के ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें भी क्या होगा कि जो प्रॉपर तरीके से इंपल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा। देखिए हम लोग के ब्रेन में जो है इंपल्स जो है वो नर्व रूट के थ्रू होता है, लेकिन नर्व रूट में भी वो क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट के ही थ्रू जो है वो आयंस के थ्रू ही क्या होता है कि नर्व का जो है वो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। आयंस और कुछ जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल के थ्रू है क्या होता है, ब्रेन में पूरी तरीके से जो है वो नर्व का जो है सप्लाई होता है, ठीक है। तो आयंस की कमी होगा, मतलब कि सोडियम जो है इलेक्ट्रोलाइट भी है, आयंस भी है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो क्या है, आयन है। तो उसकी कमी होगी तो प्रॉपर तरीके से क्या है कि आयन का जो है वो लेन देन नहीं हो पाएगा, तो मतलब कि इंपल्स का भी क्या होगा कि ट्रांसमिशन जो है ब्रेन तक जो है बढ़िया से नहीं जा पाएगा। तो उसमें क्या होगा कि न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी भी देखने के लिए मिल सकता है, मतलब कि मोटार नर्व या फिर जो भी हम लोग बॉडी का मूवमेंट होता है वो इरेगुलर हो सकता है, या बहुत तरह के जो है कॉम्प्लिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो इम्बैलेंसमेंट होने से। इतना ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है, ठीक है। फिर क्या होगा कि यूरिन आउटपुट आपको देखने के लिए मिल सकता है, मतलब ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर का लॉस ज्यादा होगा। अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो यूरिन आउटपुट जो है ज्यादा रहेगा नहीं, तो वहाँ पे वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का भी ज्यादा लॉस होगा। किडनी किसी को प्रॉब्लम रहेगा तो उसमें यूरिन आउटपुट ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। ये हाइपोनेट्रीमिया की बात होगी। अब हाइपरनेट्रीमिया में क्या होगा कि पल्मोनरी एडिमा देखने के लिए, मतलब पल्मोनरी एडिमा कहने का मतलब कि लंग्स में क्या होगा, पानी भरा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। जब हम लोग जो है उसको एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको जो है वो लंग्स में पानी भरा हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये कैसे रहेगा, मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में सोडियम की कमी हो रही है। सोडियम की कमी हो रही है मतलब सोडियम बढ़ रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, तो वाटर क्या होगा, कम होगा एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में। तो सेल से क्या होगा, सेल से वाटर क्या होगा कि बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर में जो है मूव करेंगे, क्योंकि सेल के अंदर जो है वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो जाने के कारण वो एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होगा, मूवमेंट करेगा। तो जितने भी सारे फ्लूइड पार्ट रहेंगे इंटर सेलुलर एनवायरनमेंट में, वो क्या होगा, सेल के बाहर आ जाएगा। तो आपको क्या होगा, टिश्यू एरिया में जो है वो आपको फ्लूइड का एक्युमुलेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इडीमा। इडीमा मतलब होता ही है कि सेल टिश्यू के बीच में, जैसे मान लीजिए कि ये टिश्यू है, इसके जो बीच में फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं,
उसका क्या हो जाना, एक्यूमुलेशन बढ़ जाना। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जो फ्लूइड निकल करके इस इन्वायरमेंट में जा रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में फ्लूइड निकल कर सेल्स के अंदर से बाहर जा रहा है, तो आपको क्या होगा, इडीमा देखने के लिए मिलेगा। तो ये इडीमा जो है बहुत तरह का इडीमा आपको कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, जैसे पल्मोनरी एडिमा ज्यादातर जो है वो देखने के लिए मिलता है हाइपरनेट्रीमिया में, मतलब लंग्स में क्या होगा कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिलेगा। पैर में भी आपको जो है वो स्वेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, एडिमा कॉज कर सकता है, बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। जनरली जो है आपको पल्मोनरी एडिमा हाइपरनाइट्रीमिया में देखने के लिए मिलता है। मसल्स भी क्या होगा, बढ़िया से जो है वो काम नहीं करेगा, मसल ट्विस्टेड होते रहेगा, ठीक है। इरेगुलर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, यहाँ पे इनबैलेंस हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज्यादा सोडियम बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो है क्या होगा, ज्यादा होगा, रिलैक्स कम होगा। तो इस वजह से जो है वो मसल में जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है क्या हो जाएगा, इरेगुलर आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। मसल आपको क्या रहेगा, वीकनेस आपको देखने के लिए मिलेगा, मसल्स वीक आपको दिखेगा, ठीक है। अल्टर्ड सेरिब्रल फंक्शन, मतलब कि वही जो भी हम लोग के ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर जा रहा है उसमें भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि किसी इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा हो जाना, किसी इलेक्ट्रोलाइट का कम हो जाना, तो वहां पे आयंस का एक्सचेंज जो है वो अच्छे से नहीं होगा, तो जो इम्पल्स है वो प्रॉपर तरीके से ब्रेन तक जाएंगे नहीं, या फिर ब्रेन से जो बॉडी तक जो इम्पल्स आते हैं वो प्रॉपर आएगा नहीं, तो हम लोग का जो है इरेगुलर फंक्शन, बॉडी मूवमेंट या फिर कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए आपको मिल सकता है, ठीक है। फिर कंफ्यूजन, सीजर्स, ये सब कोमा, ये सब उसी के ब्रेन के इम्पल्स की वजह से हो रहा है, मतलब वहां पे इम्पल्सेस जो है अच्छे से नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से जो है ये सब चीजें देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे थर्स्ट भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है, बढ़ गया है, और वाटर कम है, तो जिस वजह से क्या होगा, हम लोग के बॉडी में वाटर कम है, तो हम लोग को ड्राई फील होगा, हम लोग को प्यास बहुत बार बार प्यास लगेगा। यहाँ पे यूरिन आउटपुट क्या हो गया है कि कम गया है, यूरिन आउटपुट क्या हो गया है, कम गया है, ड्राई स्किन आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब इस केस में हम लोग को जो है क्या क्या जो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो है इंपॉर्टेंट चीजें आपको मॉनिटर करनी है। यहाँ पे जो है ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जो है मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि वहाँ पे मसल्स क्या हो सकता है, अच्छे से जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो गया, इम्बैलेंसमेंट हो गया है। तो आपको कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी चेक करते रहना है कि वो बढ़िया से जो उसका पल्स रेट है या नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें आपको मॉनिटर करना है। रिस्पायरेशन एक्टिविटी भी आपको जो है वो रिस्पायरेटरी एक्टिविटी भी आपको मेंटेन करके रखना है। रीनल आउटपुट कितना हो रहा है वो भी आपको मेंटेन करने का जरूरत है, ठीक है। सेरिब्रल एक्टिविटी भी आपको देखना है कि मतलब कि किसी पर्सन को सीजर्स वगैरह या फिर मिर्गी दौरे वगैरह ये सब तो नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है, ये सब आपको देखने, ये सब इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशियंसी के कारण भी हो सकती है, ठीक है। अब न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी भी आपको जो है वो देखना है, मतलब कि बॉडी का पर्सन का जो बॉडी है वो अच्छे से जो मूवमेंट कर रहा है या नहीं, उसमें कुछ इरेगुलरिटी तो नहीं आ रही है, ये चीज आपको मेंटेन करनी है। जीआईटी स्टेटस देखना है ओवरऑल, ठीक है। आपको जो है सोडियम का इंटेक जो है वो बढ़ा देना है। अगर इस पर्सन को जो है वो किसी तरह का जो जिसके वजह से जो सोडियम का इंटेक जो कम है, सोडियम का लेवल कम है, उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट करके जो है उसको सोडियम का लेवल इंक्रीज करवाना है उसके बॉडी में। ये किसमें हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया में। हाइपरनेट्रीमिया में भी आपको सेम चीजें जो आपको मॉनिटर करनी है। यहाँ पे सीबीएस, रिस्पायरेशन रेट, रीनल आउटपुट, ठीक है, सेरिब्रल, फिर न्यूरोमस्कुलर, ये सब जो है आपको मॉनिटर करना है। ये सब के चलते जो है आदमी का डेथ भी हो सकता है अगर आप लोग इसको मॉनिटर नहीं करते हैं तो, ठीक है। अब क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट सोडियम एंड फ्लूइड इंटेक को जो है वो आपको बंद करना है, ठीक है। जो भी आप सोडियम अगर ओरली खिला रहे हैं तो उसको जो है वो, या फिर फ्लूइड को, दोनों को जो है वो आपको कम करना है। फ्लूइड के साथ अगर जो है सोडियम उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसको भी क्या करना है, कम करना है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस होने से जो है आदमी की मौत भी हो सकती है, इतना आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, ये आपको इस वीडियो में जो है आपको पता चल गया होगा। इसी टाइप का अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।